अस्सलाम वालेकुम। ये है अलाना अपना मेकअप करते हुए और ये है अलाना की मम्मी। मैंने अपना मेकअप डन कर लिया क्योंकि आज जाना था हमें इफ्तार करने घर से बाहर। हम सब घर से फटाफट निकल गए और ये है हमारा फाइनल लुक। हम लोग रिक्शा में जा रहे थे और मेरे हस्बैंड कुछ फ्रूट्स लेकर आ रहे थे एक्टिवा पर। ये है मेरे अब्बा और हम लोग जा रहे हैं एमएम वैली। हम लोग मुमरा में रहते हैं और हम लोग यहाँ से आज इफ्तार बाहर करने वाले हैं। ये है यहाँ का रास्ता, खड़बुड़ा है लेकिन ठीक है। यहाँ से जाते हुए मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि हम लोग जल्द से जल्द वक्त पर पहुँच जाए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट थे। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ AQI का लेवल देखने के बाद आज मुमरा में समझ में आया कि क्यों गवर्नमेंट को सच में एयर क्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए। खैर, मैं और मेरे अब्बा एमएम वैली पहुंच चुके थे लेकिन मेरे हस्बैंड किसी शॉर्ट रास्ते से आ रहे थे। आई डोंट नो, वो उन्हें ही पता है कि ये एमएम वैली में आने का कौन सा शॉर्ट रास्ता है क्योंकि मैं तो मुमरा में सिर्फ 1 साल पहले आई हूँ। ये मेरी बेटी मुझे रास्ते में थोड़ी सी मुझसे नाराज़ लग रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मान जाती है, मेरी क्यूट सी बच्ची है ना, इसीलिए। एमएम वैली पहुंचने के बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और ये मेरे हस्बैंड आते हुए और हमारे लिए कुछ फ्रूट्स लाते हुए, फ्रूट्स कट करके हमें सब कुछ स्टाफ ने ही दिया और हम लोग यहाँ दुआ मांगने लगे। यही सोच रही थी कि मेरा अरमान था कि मैं एक बाहर इफ्तार करूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फ़ाइनली हम सब बाहर आए हैं। ये मेरी बेटी यहाँ पे हमेशा फ़ोन में लगी हुई रहती है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो इंटरेक्ट करे, घुले मिले, इंजॉय करे, लोगों से मिले, क्योंकि फ़ोन की दुनिया से बाहर भी कोई दुनिया होती है। फ्रूट्स कट करके देने के बाद हम लोगों ने इफ्तारी की और काफ़ी लंबे समय के बाद हमें कीमा, रोटी और मेरी फेवरेट निहारी खाने को मिली। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सबको बहुत अच्छा लगा खाने के बाद। और मेरी बेटी खूब सारी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, खा कुछ नहीं रही थी। खैर कोई नहीं, लास्ट में बेस्ट था फालूदा मलाई वाला, सॉरी मालपुआ मलाई वाला। बहुत ही यम्मी था और बाहर की सजावट उससे ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि वो हमें पूरी रमज़ान की वाइब दे रही थी यार। मैंने डिसाइड किया कि चलो कपड़े देखते हैं और हम लोग एक शॉप में चले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉप होना ज़रूरी नहीं है। कपड़े की क्वालिटी समटाइम्स हमें रास्ते से भी बहुत अच्छी मिलती है। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एमएम वैली से कपड़े, किसी शॉप से कपड़े नहीं, बल्कि मैं मेरे कपड़े लूँगी रास्ते की दुकान से या फिर रास्ते की छोटी मोटी जो दुकानें होती है अमरूद नगर में, वहाँ से। यहाँ से ये दोनों जाते हुए अपने दूसरे घर पर जो कि है नूरी हाइट्स में, और हम लोगों ने यहाँ से इन दोनों को किया बाय बाय। थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे मेरी ज़िंदगी का एक और सबक मिला, जैसे कि ये छोटे छोटे पपीज़ थे जो इन्हें देखने के बाद समझ में आया कि रिस्क तो अल्लाह इन्हें भी अता करते हैं जिनका कोई नहीं होता है, माशाल्लाह। फिर हम लोग रिक्शा पकड़ के चले अमरूद नगर जाते हुए शेयरिंग ऑटो में। ऑब्वियसली मेरे अब्बू आगे बैठे थे और हम लोगों ने पहले तो ईरानी चाय पी। वाह, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा था और मैंने प्रेफर किया कुल्हड़, जो कि मिट्टी का होता है और उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है और वो बहुत अच्छा होता है। अमरूद नगर पहुंचने के बाद मैंने गुलाब बाग उतर गए और गुलाब बाग की मदीना मार्केट में हम लोगों ने स्टार्ट की शॉपिंग। हाय, यहाँ पे कपड़े तो बहुत ही खूबसूरत थे लेकिन मैंने इस बार सोचा कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं और वो कलर चूज़ करती हूँ जो मेरे पास है भी नहीं। तो मैंने कम से कम हाफ़ एन आवर लेने के बाद अपना फ़ाइनल ड्रेस ले लिया और रिटर्न के वक्त मुझे दिखे गलत फहमियों के गुब्बारे, जैसे लोगों को हो जाती है मुझसे। खैर, घर आने के बाद ये है मेरा फ़ाइनल डे जो कि बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है मेरा ड्रेस, जो कुछ लोग रिवील नहीं करते हैं कि हम अपना ड्रेस क्यों बताएं, लेकिन मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह।